जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइस, नहा के आ चुकी हूँ। बस अब भगवान जी को मतलब नहलाना है। और फिर अचानक से मेरे ध्यान में आया कि आज मैं भगवान जी को पीताम्बरी से नहलाती हूँ, यानी कि जो भी मेरे पीतल के भगवान जी है ना, क्योंकि सावन लग चुका है। तो अब देखिए आप समझ सकती हैं। तो मैं भी ये चाह रही हूँ कि मतलब मेरे भगवान जी ना एकदम चमक चमक मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं कहना चाह रही हूँ एकदम चमके हुए रहें, एकदम शाइन करें। थोड़े पीतल के भगवान जी ना काफ़ी दिनों से मैंने पीताम्बरी से मतलब क्लीन नहीं किए थे ना, क्योंकि मेरे पास थी नहीं पीताम्बरी। अभी पीताम्बरी आ चुकी है तो फिर मैंने सोचा कि चलो पीताम्बरी से सारे भगवान जी को क्लीन करती हूँ। तो वैसे तो ये मैं दही से बीच बीच में दही से नहला देती हूँ, लेकिन फिर भी है ना, आप है ना पीताम्बरी से आप मतलब भगवान जी को क्लीन कर दो ना, तो वो जो पीतल का जो एकदम वो कालापन सा होता है ना, वो हट जाता है। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं भगवान जी को पीताम्बरी से नहलाती हूँ ना, तो उस पल मैं भगवान जी से बोलती हूँ जितनी भी अपनी मूर्तियाँ हैं कि भगवान जी अभी आप है ना थोड़ी देर के लिए आप है ना एकदम धातु के रूप में हो जाइए, अपनी शक्ति हटा दीजिए। तो क्योंकि मैं पीताम्बरी से साफ़ करती हूँ तो इसलिए मैं बोल देती हूँ। तो उसके बाद है ना जब पूरे क्लीन हो जाते हैं, हालांकि मैं उसके बाद दही से नहला देती हूँ। कल मैंने नहीं नहलाया था, लेकिन वैसे मैं दही से बीच बीच में नहलाती रहती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम हो जाता है। क्योंकि पीताम्बरी से मैंने भगवान जी को क्लीन किया था, फिर दही से नहलाती तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता। तो फिर मैंने कहा कि फिर मंडे को भगवान जी का मतलब नहला देती। वैसे बीच में नहला देती, लेकिन फिर मंडे को नहला। तो गाइस आपने मेरे ठाकुर जी के, मैं आपको ठाट दिखाऊं मेरे ठाकुर जी के ठाट। ये देखिए, ये मेरे ठाकुर जी के ये सारे कपड़े हैं ना, ये उतार दिए हैं। ये सारे कपड़े हैं, ये देखिए ये गद्दे हैं ना, ये गद्दे बार डेली वॉश होते हैं। और ये गद्दे की कवर है ना, और रजाई का कवर, गद्दे का कवर मतलब उनकी बेडशीट वगैरह, ये उनकी मतलब उनकी बेडशीट तीसरे दिन चेंज कर देती हूँ मैं। और ये देखिए एक नीचे गद्दा, आप ठाट में कमी नहीं देखना मेरे ठाकुर जी के। ये दूसरा गद्दा, और ये इसके ऊपर बेडशीट, ये ठाकुर जी की बेडशीट, ठीक है। और फ्लो कवर भी है ना, मैं ठाकुर जी को धुला हुआ देती हूँ, ऐसा नहीं देती। मेरा फ्लो कवर का ये फ्लो कवर है ना, ये देखिए तीसरे दिन चेंज हो जाता है मेरे ठाकुर जी का फ्लो कवर। ये देखिए पूरा उनका चेंज होता है एकदम। ठाकुर जी के लिए गाइस मैं बताऊं कि शुद्धता पवित्रता का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी आखिर ठाकुर जी हैं। ये बैठे अभी वो नहाई नहीं करेंगे, नंगे पुंगा बिठा दिया है मैंने अभी। ये अभी वो नहाई नहीं करेंगे, यहाँ पे उनको उनको तैयार कर दिया सिंहासन। और उनके इनर कपड़े वो दो डेली है ना गाइस धुले हुए ही पहनते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हीं कपड़ों को नई पोशाक है तो उन्हें धुले हुए होंगे। तो गाइज़ मैं ये सोचती हूँ कि अभी मेरे पार्लर पे जैसे ऑफ सीजन है, तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपना जितना समय अपने ठाकुर जी को दे पाती हूँ, भगवान जी को दे पाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है गाइज़। जिस तरह से हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं ना, उस तरह से मैं अपने भगवान जी का ध्यान रखती हूँ। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी छत पे, और फिर मैंने सोचा कि चलो आज मैं मतलब कैमरे को लेके चलती हूँ, यानी कि मोबाइल लेके चलती हूँ। काफ़ी दिनों से मैं ऊपर का नहीं मैंने कुछ भी शूट किया है। और आज मतलब शूट करने का मेरा मतलब ये था कि आज है ना जो, तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि गमले में ना शिवलिंग रखे हुए हैं, यानी कि मेरे जेठ जी ने, जेठानी जी ने रखे होंगे। मैं आपको बता दूँ वो लेकर आए होंगे, तो उन्होंने रखे हैं। वैसे काफ़ी दिनों के रखे हुए हैं। तो मैं आती थी ना, तो मैं सूर्य भगवान की पूजा करके और शालिग्राम तुलसा माता की पूजा करके मैं चली जाती थी। लेकिन अब सावन लग गया तो मैंने कहा नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता कि बाबा हमारे पास में है और मैं पूजा ना करूं। पूजा तो हम करते हैं, मतलब नीचे में अपने मतलब रूम में जो भगवान जी है मंदिर में वो करती हूँ। लेकिन है ना फिर मेरा मन हुआ कि नहीं, मुझे ना बाबा की भी पूजा करनी चाहिए। तो फिर मैंने कहा नहीं, फिर बाबा कैमरे में भी आने चाहिए, तो इसलिए फिर मैं मोबाइल लेकर आई थी। तो यहाँ पे ये हमारे छोटे से प्यारे से नन्हे से भोलेनाथ है, जिस पे हम लोग है ना मतलब पूजा कर लेते हैं। पूजा हम लोग का मतलब ये है कि मैंने भी ये पूजा अपनी शुरू कर दी है, बाबा पे जल जलाना। तो ये देखिए, तो अब है ना आपको कभी कभी दिख जाए करेंगे बाबा चंदन। तो यहाँ पे चंदन पे रोली चावल जो भी हम पूजा करते हैं वो सब बाबा पे चढ़ा दिए थे।
तो कितने प्यारे सुंदर से लग रहे हैं गाइस। और बस ये इसीलिए मैं कैमरे को लेकर आई थी। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि लगभग है ना 6:30-7 का टाइम होगा। फिर अभी खाने की तैयारी भी करनी है, तो मैंने कहा सोचा कि चलो मैंगो शेक बनाते हैं। तो एक साइड में तो मैंने कुकर में दाल चढ़ा दी है, आटा लगा के रख दिया। फिर मैंने सोचा कि ठाकुर जी के लिए मैंगो शेक बनाते हैं। अभी मैं अपने लिए चाय भी बनाऊँगी, पर मैंने सोचा कि पहले ठाकुर जी को मैंगो शेक मतलब का भोग लगा देंगे शाम को। तो और दीपक भी रखना है मेरे को, तो पहले मैंने कहा मैंगो शेक बना लूँ, उसके बाद मैंने कहा दीपक रख दूँगी। और यहाँ पे दूध भी शाम का जो मतलब के पापा दूध लेकर आए थे वो भी बॉईल कर दिया था। तो शाम का काम भी इतना हो जाता है गाइज़। और बस अब ये है कि सावन लग चुका है और अपने आप ही गाइज़ सावन लग गया ना, तो अपना आगरा बहुत याद आता है। आगरा के मतलब जो सावन के महीने लगते ही है ना, अच्छा हमारी आगरा में 4 सोमवार के मेले लगते हैं। पहला लगता है राजेश्वर का मेला लगता है, दूसरा लगता है बल्केश्वर का, तीसरा लगता है पृथ्वीनाथ का मेला शाहगंज में लगता है, चौथा लगता है कैलाश का मेला। यानी कि सावन के 4 सोमवार इतने अच्छे लगते थे। अपनी दादी के साथ जाती थी मैं, हर साल मेरी दादियाँ मुझे ले जाती थी। और शादी के बाद से तो गाइस आप कह सकते हैं जाने कहाँ चले गए वो दिन। और वो दिन इतने अच्छे लगते हैं, इतना याद आती है मेरे को मेरी दादी पराठे बना के ले जाते थे अचार वगैरह से, और वहाँ पे इतना एंजॉय करते थे अपनी दादी के साथ में। वाकई में गाइस अपने जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, मेरे को मेरी दादी मतलब सावन के महीने में बहुत ज़्यादा याद आती हैं। तो बस यहाँ पे अब मैंगो शेक बन चुका है गाइस। और क्या बताऊँ, बस बम बम बोले हो रही है चारों तरफ। और अभी ये शाम का टाइम हो रहा है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो हमारी कुल माता के मंदिर की मतलब पूजा हो रही है, आरती हो रही है, तो घंटी बज रही है वाकई आप सुन सकते हैं। तो बस यही है, भोलेनाथ सबकी इच्छाएं पूरी करें। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि शाम का टाइम हो रहा है, माता की आरती हो रही है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और सच बात बताऊँ गाइज़ कि मेरे घर का जो माहौल है वो सच में पूजा पाठ का ज़्यादा रहता है। और आपको मेरे ब्लॉग में भी देखने को मिलता होगा। तो मेरे को तो बहुत आनंद आता है गाइज़। और मेरे ब्लॉग भी उन लोगों को अच्छे लगेंगे जो भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति आस्था रखते होंगे। मैं आपको बताऊं, चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पे लब से मैंने बोला लब तुम भी थोड़ी सी वीडियो बना दे, तो ये देखिए। और इसके बाद फिर मैंने चाय बनाई थी तसल्ली वाली, और उसके बाद फिर लब के पापा आ गए थे तो उनके लिए खाना मतलब बना दिया था। और बस यही कहूँगी, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पे बस घी डाल दिया था लब के पापा की मतलब थाली में,
तो कहने का मतलब ये है कि पति परमेश्वर की थाली को आप सुंदर सी बढ़िया सी सजा के दीजिए, भल्ले वाली कि टनाटन टनाटन हो रही है गाइस। तो वीडियो को एंड करूँगी, मिलेंगे आपसे कल के ब्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।